नीमच में आज जिला कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कोविड-19 को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक रखी गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका मेहर सिंह जाट, जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनीश व समस्त शासकीय कर्मचारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या को बढ़ते हुए देख बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर में व बाजारों में जो भी बिना मास्क घूमेगा उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को स्वयं कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। वर्तमान समय में शादी समारोह का समय चल रहा है, जो कि परमिशन शादी समारोह में अगर हॉल में होती है तो 100 लोगों को परमिशन दी जाएगी। ओपन गार्डन में 200 लोगों की परमिशन मिलेगी। जो भी व्यक्ति शासन के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो शासन द्वारा उस शादी समारोह परिवार के ऊपर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अर्जेंट बैठक बुलाई थी और ये निर्णय लिया कि जहां टोटल टेस्ट के 5% से ज़्यादा केसेस होंगे वहां रात्रि कर्फ्यू लगाया ताकि जागरूकता बढ़े। कुछ और भी निर्णय लिए, जैसे स्कूलों को खुलने का थोड़ा डिले किया क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं। शादियों में 100 से ज़्यादा क्लोज हॉल में परमिशन ना दें, ओपन में 200 से ज़्यादा ना दें। और आज की बैठक में सबने सर्वानुमति से ये निर्णय लिया और आप सबसे भी मेरा आग्रह है, आपके माध्यम से भी हर गांव, हर जगह तक ये सूचना जाए कि बहुत हम 4.6% पे हमारी एवरेज है। अगर 2 पेशेंट भी रोज़ के बढ़ गए तो हमें वापस कर्फ्यू लगाने की डायरेक्शन में मजबूरी में जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमें अब अपने व्यवहार और आदत में ऐसी परिस्थिति डालनी पड़ेगी जिसमें हम कोरोना के साथ जीने की अपनी शैली बनाएं, क्योंकि व्यवसाय भी ज़रूरी है, जीवन जीना भी ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को भी घूमना पड़ता है, सबका घूमना मजबूरी भी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो सावधानी सबसे चरम वाक्य है, उस वाक्य को हर गांव तक आप पहुंचाने का प्रयास करें, यही आपसे कामना है और कोई ख़ास बात नहीं है। हमने प्रशासन को कंट्रोल में रखने की शुभकामनाएं भी दी कि हम बच गए। 14 ज़िले आज नाइट कर्फ्यू में आ गए हैं, अपने को और सावधानी बरतें। आज की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की गई थी, जिसमें प्रमुखता इस बात पे जोर दिया गया कि ज़िले में पुनः जो मास्क अभियान की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ ये कोशिश की जाए कि जितने जो संदिग्ध केसेस हैं उनको भी पुनः उनकी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग की जाए और उनको अपने सैम्पलिंग उनकी कराई जाए। और इसके साथ साथ ये भी एक जो शादियों का चूँकि समय है तो इस वक्त जो शासन के निर्देश आए हैं कि बंद हॉल में 100 और ओपन हॉल में 200 की परमिशन ही दी जाए। और समस्त अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर ये परमिशन इशू की जाए, जिससे नागरिकों को भी परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जो आयोजक होंगे उनको भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो जो शासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क इन्फोर्समेंट के, उसका सख्ती से पालन करें। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबली और पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं ठंड के कारण से। अभी कल हमारे 27 केसेस आए हैं और केसेस की संख्या आगे भी शायद बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ठंड के कारण और त्योहारों के कारण लोगों का मिलना मिलाना रहा है। मास्क भी बहुत कम लोग पहन रहे हैं, तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि अभी तक इसका वैक्सीन नहीं आया है। तो मास्क जितना ज़्यादा लोग पहनेंगे उससे इस बीमारी को बचेंगे। कम से कम भीड़ में जाएँ, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी जिला अस्पताल की समस्त सुविधाएँ जैसे पहले थी वैसे आज भी हैं। सारी व्यवस्थाएँ हमने ऑलरेडी चाक चौबंद रखी हैं, किसी भी अधिकारी को ड्यूटी से हमने हटाया नहीं है। तो सारे लोग अपनी काम दुरुस्त कर रहे हैं। तो हमारी बस लोगों से आह्वान ये रहेगा कि जितना ज़्यादा मास्क पहनेंगे हम लोग, मुझे लगता है, बीमारी से बच पाएंगे। डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि अब इस पर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जाएगा और जो परमिशन के साथ साथ इसको हम लोग ये भी देखेंगे कि आयोजक इसका उल्लंघन ना करें। आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई है
जिसमें माननीय मंत्री जी और सभी जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी लोग शामिल रहे, जिसमें यही चर्चा की गई है कि अभी जो कोविड-19 का जो है अभी प्रसार और हो रहा है, चूँकि ठंड का समय आ गया है, इसमें अधिक केसेस आना शुरू हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए नीमच में पूरे ज़िले में जो है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर पूरे शहर में ये प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। लोगों को और बताने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग मास्क लगाएं, बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले। ये हमारे सामाजिक स्तर पे और हमारे प्रशासनिक स्तर पे दोनों तरफ से इसका प्रयास किया जाना चाहिए। और जो बड़े बड़े दुकानदार हैं और जो वार्डवासी हैं या हमारे पार्षद हैं या सरपंच हैं, उस लेवल पर भी इस चीज़ का जो है अधिक से अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और बिना मास्क के और बिना सैनिटाइज़र के कोई भी दुकानदार जो है किसी को भी ग्राहक को अपनी दुकान में प्रवेश न दें। और अगर कोई बिना मास्क के व्यक्ति आता है तो उसको वहीं पे तत्काल मास्क देकर उसको सैनिटाइज करके उसको बचाया जा सकता है। शादियों में भी जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो अगर बंद कमरे में अगर कोई समारोह हो रहा है तो उसमें 100 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर सार्वजनिक के खुले स्थान में अगर कोई समारोह हो रहा है तो उसमें 200 से ज़्यादा की संख्या नहीं होगी। ये सभी लोगों को मैसेज है और इसी आधार पर प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा रही है। और इसमें अगर आयोजक जो चाहते हैं तो शिफ्ट वाइज उसको संख्या को जो है रोटेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग भी आते हैं तो उनको 2 शिफ्ट में उनको बुलाकर उन शादी में शामिल होने के लिए निवेदन कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण अभी पिछले 15 दिन में तेज़ी से बढ़ा है, यह चिंता का विषय है। और हमारे नीमच शहर में भी कल लगभग 35 पॉजिटिव आई है। तो आज एक डिजास्टर मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण बैठक थी, उसमें मैंने एक विषय रखा था कि जो कोरोना की जिनको संभावना होती है वो सीटी स्कैन कराते हैं और उसमें यदि कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह सीधे अपने घर चले जाता है, डॉक्टर से दवाई लिखवा कर दवाई ले लेता है और बाज़ार में घूमता रहता है। उस संक्रमित व्यक्ति की वजह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो सीटी स्कैन करवा रहे हैं उन लोगों के ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, उनकी सूची प्रशासन के पास होना ज़रूरी है। और अगर उसमें पॉजिटिव होते हैं तो कंटेनमेंट एरिया बनना चाहिए। दूसरा विषय रखा कि जो निजी नर्सिंग होम नीमच में है उनको कोरोना पेशेंट भर्ती करने की सुविधाएं होना चाहिए, उनको अनुमति मिलना चाहिए, ताकि जो इंदौर और अहमदाबाद के अंदर वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है और इतना बड़ा खर्चा भी वहाँ पर आता है, तो उस खर्चे से भी बच सकें और असुविधा से भी बच सकें। इसके लिए निजी नर्सिंग होमों को कहीं न कहीं कोरोना पेशेंट भर्ती करने की अनुमति होना चाहिए। दोनों विषय मैंने रखे हैं और लगभग सभी सदस्यों ने उसमें सहमति दी है और सभी ने एक ही चिंता व्यक्त करी है कि कोरोना से बचना है तो हमको सुरक्षित रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सभी विषयों पर आज बातचीत हुई है और इस बैठक के बाद कहीं न कहीं प्रशासन थोड़ा नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।